शराब नहीं, युवाओं को रोजगार की जरूरत, दिल्ली सरकार ने नई आबकारी को दी हरी झंडी। नागपुर में हॉस्पिटल बेड्स की कमी, राजस्थान कर्नाटक ने एंट्री पर सख्त किए नियम। सचिन वाजे के साथ कार में थे मनसुख हिरेन, 4 मार्च को मिला था शव। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी को हरी झंडी दे दी है। इस पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने विरोध करते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब कोरोना के केसेस राजधानी में बढ़ने लगे हैं, केंद्र सरकार भी दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती कर दी थी, तो उस समय दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 करना बेहद ही घटिया नीति है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रही है, तो उनके हाथ में शराब की बोतल थमा रही है। दिल्ली के युवाओं को शराब की जगह रोजगार की जरूरत है। देश में कोरोना वायरस फिर से अपना कहर बरपा रहा है। करीब 5 महीने के बाद एक दिन में 50,000 से अधिक केस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे बुरी हालात महाराष्ट्र की है, जहां से 60% से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अब नागपुर से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जहां बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में बेड की कमी हो गई है। एंटीरिया केस में जिस स्कॉर्पियो से जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी, उसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सचिन वाजे और मनसुख हिरेन एक ही कार में सवार दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज 17 फरवरी का है। बिहार के नवादा जिले के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के एक गोदाम में आग लग जाने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये चप्पल का गोदाम था, जहां लाखों का सामान रखा हुआ था। दमकल विभाग और पुलिस की टीम के साथ आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आग कैसे लगी, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना संक्रमण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। दरअसल सरकार के मंत्री मोहन यादव का जन्मदिन उनके कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया और कोरोना संक्रमण को चुनौती देते हुए वाहन रैली भी निकाली गई। कोरोना काल में पुलिस प्रशासन अपनी जान की बाजी लगाकर और धूप में खड़े होकर लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रही है, और वहीं जिम्मेदार नेताओं की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। राजस्थान के सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर की 330 आरडी के पास सेना की जिप्सी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद जिप्सी में आग लगने से 3 जवान जिंदा जल गए, वहीं 5 अन्य जवान घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सेना के जवान बठिंडा की 47वीं एडी यूनिट के बताए जा रहे हैं, जो युद्धाभ्यास के लिए सूरतगढ़ आए हुए थे। सूचना पर पहुंची राज्यासर पुलिस की मदद से घायल जवानों को सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां उन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद सूरतगढ़ के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। राजस्थान के सिरोही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के आरआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसीबी टीम के पहुंचने से पहले ही तहसीलदार ने खुद को आवास में बंद कर लिया और अवैध तरीके से वसूले गए नोट और सरकारी दस्तावेजों में आग लगा दी। माना जा रहा है कि रिश्वत मामले में संबंध साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए ही उन्होंने ये आग लगाई थी। फिलहाल एसीबी टीम ने तहसीलदार कल्पेश जैन को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक्शनेड द्वारा संचालित स्टार परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम उन्मूलन और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें एक्शनेड के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अमरेंद्र ने लोगों से अपील करते हुए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही और कहा है कि बाल श्रम कानूनन अपराध है, इससे बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में महिला ने अज्ञात कारणों के चलते शारदा नहर में छलांग लगा दी, जहां ढकेरवा चौकी में तैनात तेज तर्रार हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली और धर्मेंद्र ने अपनी सक्रियता के चलते महिला की जान बचा ली और तत्काल सीएचसी रमिया बेहड़ में ले जाकर भर्ती करा दिया। कोरोना वायरस के संकट के बीच देश में होली के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की होली काफी चर्चित है, लेकिन इस बार होली के जश्न के लिए खास तैयारी की जा रही है। यहाँ प्रशासन ने इलाके में करीब 40 मस्जिदों को प्लास्टिक की शीट से ढक दिया है, ताकि होली के दिन यहाँ कोई अप्रिय घटना न हो पाए। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक एएसपी पूरन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया को ये गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी नाथनगर गोकछी के समीप अपराध की योजना बना रहे हैं। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अधीक्षक भागलपुर महोदय को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग नाथनगर क्षेत्र में इकट्ठा होकर के डकैती की योजना बना रहे हैं। इसी संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष नाथनगर, थानाध्यक्ष मधुसूदनपुर एवं डीआईओ प्रभारी को शामिल किया गया। उक्त टीम ने जब दोगच्छी में आम के बगीचे के पास छापामारी किया तो वहाँ पर इनको मोहम्मद रकीब, मोहम्मद अरशद उर्फ लिप्पू जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला है, एवं मोहम्मद सैफू जो मौलाना चक का रहने वाला है, एवं इनके अन्य साथी जो डकैती की योजना बना रहे थे, रंगे हाथों पकड़ाए गए। इन लोगों के पास से पुलिस को 2 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, 3 जिंदा गोली और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अधीक्षक भागलपुर महोदय को गुप्त सूचना मिली कि कुछ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के प्रखंडों में राशन कार्ड संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही थी। ऐसे में लोगों की समस्याएं सुनने और समस्याओं का निराकरण करने के लिए एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने अपने कार्यालय में प्रत्येक गुरुवार को राशन कार्ड संबंधित विशेष कैंप का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस कैंप के माध्यम से आवेदनकर्ता कार्यालय पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं से पदाधिकारी को रूबरू करवाते हैं और अधिकारी द्वारा उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाता है। जिनका कि पूर्व में आवेदन किया गया है, चाहे वो नया राशन कार्ड के लिए हो या फिर नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के लिए हो, लेकिन कतिपय कारणों से उनका लंबे दिनों से चाहे तो उनको जानकारी नहीं है अथवा उनका राशन कार्ड बन गया है और वो अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो वैसी परिस्थिति में काफ़ी जनता दरबार में आवेदन आ रहे थे, लोग आते थे। तो हमने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक गुरुवार के दिन केवल राशन कार्ड के वैसे आवेदन जो पूर्व में किसी कारण से समर्पित किए गए थे और निष्पादित नहीं हुए हैं या निष्पादन हुआ है जिसकी जानकारी लाभुकों को नहीं है, उसको कैंप के माध्यम से हम लोग दें। आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रत्येक गुरुवार के दिन हम लोग कैंप कर रहे हैं। लगभग मोर देन 1200 हम लोगों ने राशन कार्ड बना करके इन लोगों को वितरित भी किया, जिसमें नाम जोड़ने, हटाने और नए राशन कार्ड सभी मामले थे। आज भी हमारे यहाँ कम से कम 200 से 300 आवेदन अभी तक प्राप्त होने की सूचना है। हम लोग इसको अगले गुरुवार के दिन निष्पादित करेंगे लोगों के बीच में। राजस्थान के बीकानेर में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत बिटिया गौरव रथ यात्रा नापासर पंचायत पहुंची। इस अवसर पर सरपंच लालचंद और असोपा पर सरपंच सरला देवी ने रथ यात्रा का स्वागत किया और बाल लिंगानुपात के मुद्दे पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक राजेंद्र कुमार चौधरी ने महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के रोकथाम के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अंधविश्वास का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। ग्रामीणों में अंधविश्वास इस कदर व्याप्त है कि किसी प्रकार की अगर बीमारी होती है तो लोग डॉक्टर के पास न जाकर तांत्रिक के पास जाकर झाड़ फूंक कराने में जुट जाते हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पे झाड़ फूंक कराने गई 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को एक तांत्रिक ने अपने हवस का शिकार बनाया। आपको बता दें कि शेषमणि उपाध्याय ने बताया है कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या मामला है? पूरा मामला ये है सर, वो हमसे बोली कि ले चलिए भाभी हमारे दवाई करवा दिए, तो हम लेके गए दवाई करवाने। तो यहाँ से बोली कि दवा कराना है, पेट में दर्द है, तो लेके गए। जब डॉक्टर साहब के पास सरकारी अस्पताल में लेकर गए उनको हम, तो जाके डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बताई कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, ये जो ब्लीडिंग आ रहा है, रात में हमें दवा खिला के हमारे साथ गलत काम ये किए हैं। सिपाही ये शहरिया के रहने वाले हैं, जात के हरिजन हैं। उन्होंने हमको बताया तो हम लेकर गए। डॉक्टर साहब हमको चौकी पर भेज दिए। चौकी पर हम गए, दरोगा साहब से सारी बात वो हमारी ननद बताई, तो दरोगा साहब ने कार्रवाई की। इसके बाद वो वहाँ पे हमारी ननद और सास थाने पर हैं। थाना गौर अंतर्गत एक 15 वर्षीय बच्ची जो कि अपनी मां के साथ एक पड़ोस के गांव में गई थी, जहां पर पीड़िता का आरोप है कि रात में उसे नशीली वस्तु खिलाकर उसी गांव के एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है, जिसके संबंध में थाना गौर पर मुकदमा अंतर्गत धारा 328, 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराकर प्रकरण में अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जैतिया सादुल्लापुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते युवती अनीता की जान चली गई। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया,
जिसका खामियाजा युवती को अपनी जान गंवाकर देना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील कुमार है सर। सुनील कुमार जी, यहाँ ये कौन सा गांव पड़ता है और क्या पूरा मामला है जो ये? सदलोपुर गांव है सर जी। और यहाँ पे सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब कांड हुआ था। क्या मामला था? लड़की का नाम अनीता है, मम्मी का नाम रेखा देवी है। सर सुबह करीब साढ़े 9 बजे करीब चारा लेने जा रही थी लड़की। जाते वक्त यहाँ पे कोई अचानक से उसके ऊपर तार टूट गया। कौन सी लाइन का तार टूट गया? 11,000 वाली लाइन है ये और काफ़ी पुरानी लाइन है। इसमें काफ़ी कट लगे हुए हैं सर। और जब जा रही थी तब अचानक से तार टूट के गिर गया उसके ऊपर, यह हादसा हो गया सर। क्या मौके पर ही मौत हो गई थी, कहीं लेकर गए थे? मौके पर हुई थी। अच्छा, लगभग तुमने किसी से शिकायत किसी अधिकारी से की, वो लोग पहुंचे यहाँ पर? हाँ सर, फ़ोन किया था, चौकी को फ़ोन किया था और बत्ती विभाग को फ़ोन किया था, लेकिन नहीं आ पाए। कोई भी बिजली विभाग से कोई भी नहीं आया है और काफ़ी पुलिस आई है। अच्छा, आप लोग अब क्या चाहते हो? चाहते हैं सर कि ये काफ़ी पुरानी लाइन है, आगे भी सर काफ़ी हादसे हो सकते हैं और हो चुके हैं। अच्छा, पीछे भी कोई हादसे यहाँ पर हुए हैं? लगभग कितने दिन पहले? ऐसे ही 4-5 हादसे हो चुके हैं सर। 2-3 महीने पहले, 1-1.5 साल पहले कई हादसे हो चुके हैं सर। अभी पीछे यहाँ इससे पीछे 2 कट थे, वहाँ तार टूट गया था सर। बारिश की वजह से कोई निकल भी नहीं रहा था और लाइन चल रही थी सर, इसीलिए सर कांड हो गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? लाइन चेंज हो जाए, हट जाए बिल्कुल लाइन सर। ये लाइन बिल्कुल हट जाए सर, हम ये चाहते सर। तार चेंज हो जाएगा सर तो क्या हो जाएगा? तार तो फिर वही रहेगा या फिर ये किसान लोगों के खेतों में लाइन चल रही है खत्म हो। जी भैया, क्या नाम है आपका? आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।